का दबाव? नहीं नहीं नहीं, पेरेंट्स का दबाव नहीं है, ये मेरा खुद का डिसीजन है। खुद का डिसीजन। हाँ। ट्रेनिंग दिलवानी आपके चाहिए। साथ क्या हुआ है? मुझे तो डॉक्टर बनना था। अच्छा, आपका कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं था? नहीं। डॉक्टर ही बनना था। हाँ। अच्छा, तो दिल लगता है? हाँ, मुझे पसंद है, एक्चुअली अच्छा। पसंद है। क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी करते हैं आप? मैं किस तरह से तैयारी करती हूँ, मैं ज़्यादा मैं सेल्फ रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद सेल्फ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट में आपके साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको उनसे अलग होना होगा अगर आपको अच्छे से कॉलेज में जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। वैसे तो बिहार से, पर मैं हरियाणा में रह रही हूँ। अच्छा। सो यहाँ से हरियाणा से दिल्ली पास पड़ता है, तो फिर हो गया। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से रही हैं आप? सर पटना। मतलब यहाँ पर मेरे को लगा कि एक दो ही जगह थी, एक तो कोटा जाने का जिसमें एलन था मेरा, और यहाँ आने का आकाश था। मैंने वही कि मेरे को आकाश जाना था करके मैंने दिल्ली चूज़ किया। एक्चुअली कोटा जाती तो मैं एलन था, लेकिन मुझे आना आकाश था, तो मैं दिल्ली में आई। आप देख रहे हैं बिहार आजकल, और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहाँ पे हूँ, ये दिल्ली का जनकपुरी इलाका है, जहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट जो है वो मशहूर है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है, आकाश की, बायजूस की, और कई बिल्डिंग है यहाँ पर। और ये जो इलाका है पूरा, ये जनकपुरी का इलाका कहा जाता है। इस यहाँ पे मेट्रो भी है, और इस मेट्रो के दाईं ओर जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे जनकपुरी बस पड़ाव भी है। और उसके आगे अगर जो लोग मेट्रो से आते हैं, उन्हें उत्तम नगर ईस्ट आना होता है, तब वो इस इलाके में आते हैं आकाश इंस्टीट्यूट में। तो जो छात्र पूरे देश में तैयारी के लिए, मेडिकल की या इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी या नीट की तैयारी के लिए आते हैं, यहाँ पर कोचिंग लेते हैं, वो आकाश इंस्टीट्यूट आते हैं। वैसे तो कोचिंग को लेकर कोटा बहुत मशहूर है, लेकिन देश भर में आकाश भी मेडिकल की तैयारी के लिए खासा जाना जाता है। हमारे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आकाश की पुरानी बिल्डिंग है, जो पुराना ब्रांच है। सबसे पहले ये ब्रांच बना था, उसके बाद दिल्ली में कई और ब्रांच हैं आकाश के, जैसे साउथेक्स में भी ब्रांच है इसका, और अभी जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें अलग अलग तरह के ब्रांचेस हैं यहाँ पर। और पूरे देश के जो छात्र यहाँ आते हैं मेडिकल की या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, तो ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, जो छात्रों के लिए भी और छात्राओं के लिए भी, मतलब गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ख़ास तौर से जो बिहार यूपी के स्टूडेंट हैं या हरियाणा के हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन पूरे उत्तर भारत से लोग यहाँ तैयारी के लिए आते हैं। लेकिन डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए कितनी मुश्किलें हैं, कितनी जद्दोजहद है, वे उन छात्रों से पता चलता है, उनके मेहनत को देखकर, उनकी कोशिशों को देखकर। मैं यहाँ पे हूँ, ये एक छात्र का कमरा है, और इस कमरे पर आप देख सकते हैं कि ये फिजिक्स का फार्मूला लिखा हुआ है, ऐसे जैसे कोई पेंटिंग बनी हो। तो ये तो आप थोड़ा देख रहे हैं। मैं और दूसरे स्टूडेंट से मिला तो पूरे कमरे बिल्कुल फार्मूला से रंगे पड़े हैं। तो ऐसा जैसे बच्चे जो हैं वो फार्मूला के बीच में जीते हैं, सोते उठते बैठते खाते, उनकी आंखों के सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, फार्मूला होता है, सवाल जवाब होते हैं। तो एक तरह से एक डॉक्टर बनने की जो राह है वो काफ़ी कठिन है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हम कुछ बच्चों से बात करेंगे इस मामले में कि किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, और इस परीक्षा को वो पास करने के लिए, नीट क्वालिफाई करने के लिए किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्यों दबाव में रहते हैं? क्योंकि दबाव उन पर बनाया जाता है इस वजह से कि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नीट क्लियर करे। सोसाइटी चाहती है कि अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो वो कर नहीं करे, अगर नहीं करते तो फिर सब उन्हें बार बार पूछते हैं कि कहाँ गलती कर दी, एक साल कहाँ वेस्ट कर दिया, ऐसा बार बार आपसे क्वेश्चन किया जाता है। जबकि बच्चे ने वो साल वेस्ट नहीं किया होता, उसने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन कभी कभार आपका लक अच्छा नहीं होता है, आपका दिन अच्छा नहीं होता है। वो क्वेश्चन जो आपने बनाए होते हैं वो आपके तरफ से सही होते हैं, लेकिन
कहीं गलती हो जाती है, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है जिसकी वजह से लोगों का रह जाता है नीड। और इस वजह से सोसाइटी लाइक आपके पेरेंट्स आप पे जितना पैसा लगाते हैं तो सब कहते हैं कि पैसा वेस्ट कर दिया बच्चे ने, हॉस्टल में रखा बिगड़ गया, ऐसे बात करते हैं। तो फिर इस वजह से प्रेशर बनता है कि पहली बार में निकालना है, ऐसे प्रेशर। तो ये बताइए कि पेरेंट्स जो प्रेशर बनाते हैं तो बच्चों की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नीट का निकाला जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बताइए। आई थिंक बच्चों की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे को आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, डांसिंग में इंटरेस्ट होता है, फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट होता है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि वो नीट निकाले, डॉक्टर बने, MBBS करें। तो जहाँ बच्चे का स्किल नहीं है वहाँ पे अगर आप किसी को ज़बरदस्ती डालोगे तो ऑब्वियसली वो खुश नहीं रहने वाला है। और अगर बच्चा डॉक्टर बन भी गया तो वो डॉक्टर बनने के बाद भी वो किसी और थेरेपिस्ट के पास जाता है ताकि वो अपना डिप्रेशन, अपना एग्जाइटी, अपना स्ट्रेस के लिए वो क्योर करवाने के लिए। तो आई थिंक पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए कि नीट या फिर JEE के फोर्स करने की जगह उन्हें डांसिंग की और आर्ट्स की ट्रेनिंग दिलवानी आपके चाहिए। साथ क्या हुआ है? मुझे तो डॉक्टर बनना था। अच्छा, आपका कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं था? नहीं। डॉक्टर ही बनना था। हाँ। अच्छा, तो दिल लगता है? हाँ, मुझे पसंद है, एक्चुअली अच्छा। पसंद है। क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी करते हैं आप? मैं किस तरह से तैयारी करती हूँ, मैं ज़्यादा मैं सेल्फ रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन उसके बाद सेल्फ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप इंस्टीट्यूट में आपके साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो आपको उनसे अलग होना होगा अगर आपको अच्छे से कॉलेज में जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। तो इस वजह से सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे। इंटरेस्ट था? हाँ, बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इसलिए ना नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम। ज़्यादातर पेरेंट्स उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ये पेरेंट्स का दबाव नहीं बनता नहीं नहीं, रहता है। पेरेंट्स का दबाव नहीं है, ये मेरा खुद का डिसीजन है। खुद का डिसीजन। हाँ, क्या करना चाहती हैं डॉक्टर बनकर, क्यों डॉक्टर बनना चाहती हैं? आपका शौक है, ठीक है, हाँ। लेकिन जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो क्यों बनना चाहती हैं डॉक्टर? बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर ही क्यों बनना हाँ, चाहती हैं? डॉक्टर बनना, डॉक्टर तो एक अच्छा प्रोफेशन है सबसे, मतलब एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है डॉक्टर। और इसके अलावा फिर हम लोग सबको सर्व भी कर सकते हैं, मतलब जो है, और फिर प्रोफेशन भी अच्छा है और इंटरेस्ट भी है, इसलिए। कैसे तैयारी चल रही है आपकी, किस तरह से चलती है तैयारी, क्या शेड्यूल रहता है आपका? ऐसे तो अभी हम पढ़ते हैं डेली, मतलब 2 घंटा तो ही सब्जेक्ट देते हैं और साथ में आकाश में हर 15 दिन पे टेस्ट होता है। तो ऐसे ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। कहाँ से हैं, किसी स्टेट से आप? बिहार से। बिहार से। कहाँ बिहार? बिहार में हम लोग सीतामढ़ी से। क्या नाम हुआ आपका? लीसा। जो आप कौन से इंस्टीट्यूट में हैं? आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश में। और ये हॉस्टल आशा हॉस्टल। अच्छा हॉस्टल, अच्छा, किस तरह का इंतज़ाम है यहाँ पर, बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ है? वेल, फैसिलिटीज़ तो अच्छी है क्योंकि हर एक फ्लोर पे डिस्पेंसर प्लस इंडक्शन है और रूम भी बहुत अच्छे हैं, वेल मेंटेन्ड है। तो आकाश को क्यों पसंद किया आपने, और आप कहाँ से हैं, किसी स्टेट से आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से। तो आकाश में यहाँ आना क्यों पसंद किया? एक्चुअली मैंने यहाँ आने से पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और उनके क्या क्या वो है और मतलब अच्छाई और वो कैसे तो मैंने सब देखा और मेरे को लगा कि आकाश मतलब मेरे पे ज़्यादा सूट कर रहा है कि मतलब जैसे उनकी पढ़ाई लाइफ वो है कोई ना। कोटा भी बच्चे जाते हैं, हाँ, तो कोटा में यहाँ में क्या फ़र्क लगता है आपको? एक्चुअली कोटा जाना मतलब मेरा था, लेकिन एक्चुअली मेरे मतलब ये नज़दीक हुआ क्या कारण रहा? नज़दीक नहीं, मतलब मेरे यहाँ पर मतलब यहाँ पर मेरे को लगा कि 1-2 ही जगह थी, एक तो कोटा जाने का जिसमें एलन था मेरा और यहाँ आने का आकाश था। मैंने वही कि मेरे को आकाश जाना था करके मैंने दिल्ली चूज़ किया। एक्चुअली कोटा जाती तो मैं एलन था, लेकिन मुझे आना आकाश था तो मैं दिल्ली में आई। अच्छा, क्यों बनना चाहती हैं डॉक्टर? एक्चुअली मैं मतलब बहुत इच्छा है, मतलब मैं किसी का मतलब मेरा एक लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट था जिसमें मैंने अपने एक बहुत प्रीशियस पर्सन को खोया है, तो मैं नहीं चाहती कि वो दूसरा कोई खोए। मैं इतना मतलब मेहनत करना चाहती हूँ उस पर कि मैं दूसरों का दर्द समझ सकूँ, उनको ट्रीट कर सकूँ। मतलब आई वॉन्ट टू सर्व पीपल विद माई हार्ट,
अच्छी इच्छा है आपकी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कहाँ से आप बताएं, कौन से शहर से, छत्तीसगढ़, किस डिस्ट्रिक्ट से? डिस्ट्रिक्ट धमतरी। ठीक, क्या नाम हुआ? श्रेया देवांगन। ठीक है बेटा, आप बताइए यहाँ पे किस तरह से टाइम शेड्यूल क्या है आपका, कैसे क्लास जाती हैं, क्या 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 टाइम है? मेरा 6 से 7 बजे उठ जाना होता है, फिर उसके बाद मैं मतलब थोड़ा बहुत रिवाइज़ करती हूँ, फिर शाम के जब 3 बजे से मतलब आकाश में वैसे भी बहुत अच्छे मतलब फैसिलिटीज़ है पढ़ाई की, तो फिर मुझे है ना उसके आगे वाली सीट के चक्कर में मुझे जल्दी जाना पड़ता है। ये घर से अचानक हॉस्टल आ जाना, यहाँ क्योंकि आ वहाँ जाना, पे तो जो अभी कैसा लग रहा है? यहाँ पर क्या दिक्कत लगता है, कैसा फील होता है अचानक घर से यहाँ आ जाना? बहुत अचानक घर से आना तो किसी को भी मतलब सेटिस्फाई नहीं करता होगा, मतलब बुरा ही लगता होगा थोड़ा बहुत कि पेरेंट्स से इतने दूर कैसे रहते हैं, वैसा फील होता है थोड़ा बहुत। लेकिन पढ़ने की इच्छा है, हाँ, कुछ बनने की। अगर बन गए तो और अच्छा होगा, पेरेंट्स को भी खुशी मिलेगी और हमें तो मिलनी ही है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। क्यों आप दिल्ली आना क्यों पसंद किया? कोटा भी लोग जाते हैं दिल्ली। पहली बात यहाँ पे हमारे आप किस स्टेट से हैं? मैं वैसे तो बिहार से, पर मैं हरियाणा में रह रही हूँ। अच्छा। सो यहाँ से हरियाणा से दिल्ली पास पड़ता है, तो फिर हो गया। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से रही हैं आप? सर पटना। बिहार, पटना से। अच्छा, तो आप क्या करेंगी डॉक्टर बन के? जी मुझे भी सर्व करना है, मतलब एक टाइप से इंडिया को ही सर्व करना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।